हे गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले कैसे ब्रेकआउट ट्रेडिंग किया जाता है। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, ब्रेकआउट पर ट्रेड लेते हैं और हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो जाता है। ठीक है, इसके पीछे का बहुत बड़ा रीजन है मार्केट में यहाँ पर ट्रैप ट्रेडिंग होता है या फिर जो भी आप लोग कह लो, यहाँ पर फॉल्स ब्रेकआउट होकर हमारा स्टॉप लॉस कट जाता है और ब्रेकआउट लगभग मार्केट के अंदर देखना मतलब उसके ऊपर ट्रेड करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो चुका है। ठीक है, सबसे पहले मैं थैंक यू कहना चाहूंगा प्रयांक जी को, क्योंकि उनसे ही मैं ये कॉन्सेप्ट सीखा और देखिए ये कॉन्सेप्ट उनसे सीखने के बाद मेरा दिमाग पूरा हिल चुका है। ठीक है, इस तरह का आइडिया मेरे अंदर नहीं आया, इसलिए मैं उनको सबसे पहले थैंक यू कहना चाहूंगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ब्रेकआउट ट्रेडिंग सीखेंगे और ये जो ब्रेकआउट ट्रेडिंग है, ये ब्रेकआउट ट्रेडिंग आप लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हो या फिर यहाँ पर इंट्राडे करते हो या फिर स्कैल्पिंग करते हो, सभी के लिए ये ट्रेडिंग एकदम कारीगर है 100%। ठीक है, तो गाइस आज की इस वीडियो में आप लोग अगर 5 मिनट दे देते हो आपके जिंदगी का, तो आपके जिंदगी में कभी दोबारा ये जो ब्रेकआउट ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट है ना, एक कभी भी जिंदगी में दोबारा आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा कौन सी ब्रेकआउट पे एंट्री लेना है। चलिए फिर आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। सो गाइस यहाँ पर देखो, ये चार्ट के ऊपर आप लोग देख रहे हो, यहाँ पर एक साइडवेज जोन के अंदर मार्केट यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो इसके यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक कैंडल दिखाई दे रहा है जो ये जो जोन है इस जोन को ब्रेकआउट किया है। तो आप लोग यहाँ पर कह सकते हो ये जो ब्रेकआउट आया है इसको हम लोगों को क्या ब्रेकआउट बोल सकते हैं, फेक ब्रेकआउट या फिर रियल, इसके हम लोगों को एंट्री करना चाहिए या फिर नहीं, क्या कह सकते हो आप लोग। चलिए, तो यही आज हम लोग सीखने वाले हैं कैसे हम लोग यहाँ पर ब्रेकआउट पे ट्रेड करना चाहिए और कौन सी ब्रेकआउट पे यहाँ पर ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। ठीक है, सो गाइस यहाँ पर देखो ब्रेकआउट और एक है फेक ब्रेकआउट मतलब फेक आउट। ठीक है, तो ब्रेकआउट के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे और फेक आउट के बारे में हम लोग अगले हफ्ते जो वीडियो आएगा उसके हम लोग फेक आउट के बारे में बात करेंगे, फेक आउट के बारे में सीखेंगे। फेक आउट मीन यहाँ पर आप लोग ट्रैप ट्रेडिंग कह सकते हो या फिर आप लोग बोल सकते हो फॉल्स ब्रेकआउट। ठीक है, तो ये फेक आउट के बारे में अगर आपको सीखना है तो इसके लिए आपको चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो गाइस ब्रेकआउट जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट है फेक आउट। ठीक है, अगर मार्केट में आप लोग देख रहे हो एक फेक आउट हुआ है और इसमें आप लोग ट्रेड करना चाहते हो तो इसके लिए आप लोग फेक आउट को देखना पड़ेगा। और फेक आउट देखिए, जब भी मार्केट में एक ब्रेकआउट आता है और मार्केट में जो यहाँ पर ब्रेकआउट पर ट्रेड करता है उन लोग अगर ट्रैप होता है तो नीचे की साइड बहुत बड़ा रैली आता है और जिसको हम लोग यहाँ पर अगर पकड़ पाए तो काफी अच्छा मुनाफा मिल सकता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको फेक आउट देखना पड़ेगा, फेक आउट वाला कॉन्सेप्ट, तो इसके लिए अगले हफ्ते का वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो ज्यादा देरी नहीं करके हम लोग यहाँ पर ब्रेकआउट ट्रेडिंग के बारे में समझ लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर देखो ब्रेकआउट कितने प्रकार का है। ठीक है, तो ब्रेकआउट यहाँ पर दोनों प्रकार का है, एक है इमीडिएट ब्रेकआउट और एक है राउंडेड ब्रेकआउट। ठीक है, तो यही दो कॉन्सेप्ट को हम लोग आज के वीडियो में सीखने वाले हैं। इमीडिएट ब्रेकआउट पर कैसे ट्रेड कर सकते हैं, राउंडेड ब्रेकआउट पर कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो इमीडिएट ब्रेकआउट क्या है और राउंडेड ब्रेकआउट क्या है। इमीडिएट ब्रेकआउट देखो, इमीडिएट ब्रेकआउट मार्केट में जब भी कोई भी रेजिस्टेंस को ब्रेक करके मार्केट अपसाइड में यहाँ पर रैली करता है। ठीक है, जब भी मार्केट यहाँ पर कोई भी रेजिस्टेंस को ब्रेक करके अपसाइड में ब्रेक करता है और उसके साथ ही हम लोग ट्रेड करेंगे, उसके साथ ही हम लोग इमीडिएट वहां पर ट्रेड लेंगे, तो इसको कहता है हम लोग इमीडिएट ब्रेकआउट। और राउंडेड ब्रेकआउट क्या है, मार्केट एक रेजिस्टेंस को जब ब्रेक करेगा उसके बाद धीरे धीरे करके मार्केट अपसाइड से आकर जब मार्केट में एक रिटेस्ट आएगा, ठीक है, रिटेस्ट पे जब हम लोग एंट्री करेंगे तो इसको कहते हैं हम लोग राउंड ब्रेकआउट। तो चलिए इसको हम लोग को कैसे ट्रेड करना चाहिए अभी हम लोग समझेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं इमीडिएट ब्रेकआउट को कैसे ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, चलिए समझते हैं इमीडिएट ब्रेकआउट को कैसे हम लोग पहचान देंगे और इमीडिएट ब्रेकआउट को कैसे हम लोग ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो इमीडिएट ब्रेकआउट पर ट्रेड करने के लिए आपको सबसे पहले ब्रेकआउट को पहचानना पड़ेगा। ब्रेकआउट को पहचानने के लिए सबसे पहला कंडीशन है, देखो ब्रेकआउट जो रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर एक प्रॉपर क्लोजिंग आना चाहिए कैंडल का। ठीक है, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस लेवल आपको दिखाई दे रहा है इसके ऊपर प्रॉपर एक क्लोजिंग आना चाहिए कैंडल का, और जो कैंडल का वीक होगा वो अपसाइड में अगर लंबा भी है तो कोई बात नहीं, लेकिन क्लोजिंग रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है, ये जो कैंडल बना इस कैंडल का अगला कैंडल मीन यहाँ पर जो रेड कैंडल आपको दिखाई दे रहा है इस कैंडल का वीक या फिर बॉडी किसी भी हालत में यहाँ पर टच नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये जो रेजिस्टेंस लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल वाला लाइन होगा उस लाइन को टच नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में। ये दूसरा कंडीशन है। तीसरा कंडीशन क्या है, तीसरा कंडीशन देखिए, ये जो कैंडल है इस कैंडल का लो मीन इस कैंडल का लो यहाँ पर किसी भी हालत में टच नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये जो लेवल है ये लेवल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस लेवल पर किसी भी हालत में ये कैंडल जो थर्ड कैंडल होगा मतलब ब्रेकआउट कैंडल के बाद वाला कैंडल किसी भी हालत में यहाँ पर टच नहीं होना चाहिए।
इसका अगला वाला कैंडल अगर टच हो भी जाता है किसी भी हालत में तो भी ठीक है, तो भी आप लोग ट्रेड कर सकते हो, लेकिन ये वाला कैंडल का लो किसी भी हालत में इसको टच नहीं होना चाहिए, इस लेवल को टच नहीं होना चाहिए। ये रेड बने या फिर ग्रीन बने कोई भी मैटर नहीं है, लेकिन ये वाला कैंडल कभी किसी भी हालत में इसको टच नहीं होना चाहिए। आपको किसी किसी ट्रेड में दिखाई देगा यहाँ पर कैंडल क्या होगा, कैंडल बनने के बाद यहाँ पर टच होगा, उसके बाद मार्केट ऊपर चला जाएगा, तो आपको लग सकता है यहाँ पर एक रीटेस्ट है, ठीक है, एक रीटेस्ट है, रीटेस्ट वाला कैंडल है, तो हम लोग एंट्री बना सकते हैं। लेकिन इस तरह का कैंडल का कॉन्सेप्ट अगर बनता है तो हम लोग यहाँ पर ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। तो वो उसका कोई कंफर्मेशन यहाँ पर आप लोग कह नहीं सकते हो वो रियल ब्रेकआउट है, मार्केट उसके बाद नीचे नहीं आएगा, ठीक है, ये हम लोग कह नहीं सकते। लेकिन अगर मार्केट का सबसे पहला कंडीशन क्लोजिंग होने के बाद, ठीक है, एक प्रॉपर क्लोजिंग होना चाहिए। दूसरा कंडीशन यहाँ पर ये वाला कैंडल का हाई या पर वीक जो भी कह लो, ये वाला कैंडल इस लेवल को टच नहीं होना चाहिए। और थर्ड कंडीशन है जो इसके बाद ब्रेकआउट के बाद जो कैंडल बनेगा उस कैंडल का लो या पर बॉडी किसी भी हालत में ये लेवल के पास टच नहीं होना चाहिए। कंडीशन यहाँ पर क्लियर, तीनों कंडीशन अगर कंप्लीट होता है तो हम लोग ब्रेकआउट के बाद हम लोग यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। अगर देखिए यहाँ पर ब्रेकआउट के बाद हम लोग बिल्कुल एंट्री बना सकते हैं, एक एंट्री बना सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या यहाँ पर ख्याल रखेंगे, मार्केट के लो किसी भी हालत में यहाँ पर नहीं टच होना चाहिए। अगर टच होता है तो यहाँ पर हम लोग एग्जिट कर दे सकते हैं, या फिर जब भी कॉस्ट टू कॉस्ट आ सकता है यहाँ पर इस कैंडल का टच होने के बाद अपसाइड में क्लोज होता है तो भी हम लोग यहाँ पर कट कर देंगे, ठीक है। इस ट्रेड को हम लोग नहीं करेंगे, याद में रखना। तो जब भी इस तरह का कंडीशन होगा तो इस कैंडल का हाई को ब्रेक होते ही हम लोग यहाँ पर ट्रेड बनाएंगे, और अपसाइड में यहाँ पर ये वाला कैंडल का क्या हुआ, लो नीचे की साइड ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद अप साइड में जब भी रैली देगा तो इस रैली का 1:2:3 इस तरह का हम लोग रिस्क कैंडिडेट के साथ एक प्रॉपर सेटअप के साथ यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, ठीक है। स्टॉप लॉस हम लोग जो नियर वाला स्विंग होगा इसको हम लोग रख सकते हैं, इसको नियर वाला स्विंग का स्टॉप लॉस रख के हम लोग अप साइड में ट्रेड दे सकते हैं, और जैसे ही हम लोग 1:2 1:3 के हिसाब से प्रॉफिट होगा हम लोग एग्जिट कर दे सकते हैं, या फिर कोई भी प्राइस एक्शन बनेगा अप साइड में, कोई भी नेगेटिव कैंडल बनेगा तब हम लोग एग्जिट बना सकते हैं, ठीक है। तो ये है इमीडिएट ब्रेकआउट। तो अभी हम लोग कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। सो गाइस यहाँ पर देख सकते हो, एग्जांपल दिखाने के पहले मैं और एक बार यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। तो ये वाला चार्ट को आप लोग देख सकते हो, ये जो ब्रेकआउट आया है, ठीक है, ये ब्रेकआउट परफेक्ट है, लेकिन जो यहाँ पर ब्रेकआउट आया है, देखो यहाँ पर भी ब्रेकआउट आया है, ब्रेकआउट कैंडल ए है, उसके बाद देखो अगला कैंडल ए वाला लेवल को टच किया, और दूसरा कैंडल यहाँ पर जो तीसरा कैंडल है, तीसरा कंडीशन है ये वाला कैंडल को लो यहाँ पर टच नहीं होना चाहिए, तो एक कैंडल भी यहाँ पर लो टच कर दिया, उसके बाद फिर एक कैंडल अपसाइड में बना। लेकिन इस तरह का कंडीशन अगर बनता है तो हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे इस तरह का ब्रेकआउट में, ठीक है। हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को चाहिए एक क्लियर कट ब्रेकआउट, ठीक है। इसका अगला कैंडल अपसाइड में यहाँ पर टच नहीं होना चाहिए, और इसका बाद जो कैंडल बनेगा, जो कैंडल ब्रेकआउट किया है उसका कैंडल के बाद जो कैंडल बनेगा उसका कैंडल का लो भी यहाँ पर टच नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे ही इसके ऊपर हाई के ऊपर निकलेंगे हम लोग इमीडिएट ब्रेकआउट को ट्रेड कर सकते हैं। इसको मतलब इस कैंडल के बाद ट्रेड करने को हम लोग कहेंगे इमीडिएट ब्रेकआउट पर ट्रेड करना। तो इस कैंडल के साथ हम लोग इमीडिएट ब्रेकआउट पे ट्रेड ले सकते हैं। लो कहाँ पर रखेंगे, मतलब स्टॉप लॉस कहाँ पर रखेंगे, जो नियरेस्ट स्विंग है, नियरेस्ट स्विंग को हम लोग स्टॉप लॉस कंसीडर करेंगे। तो चलिए एग्जांपल अभी हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है, कुछ एग्जांपल हम लोग समझ लेते हैं। तो चार्ट के ऊपर यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है, ये लाइन मैंने ड्रॉ करके रखा है, रेजिस्टेंस लेवल लाइन को ड्रॉ करके रखा है। इस लेवल के पास देखिए ये जो कैंडल, ठीक है, ये जो कैंडल ब्रेकआउट आया है, ये जो कैंडल ब्रेकआउट आया है, ब्रेकआउट कैंडल को देखो, ये जो कैंडल ब्रेकआउट आया है इसके अगला कैंडल यहाँ पर टच नहीं हुआ है अपर में, और इसके देखिए यहाँ पर एक गैप है, एक गैप है, मैं मानता हूँ यहाँ पर एक गैप है, लेकिन अगर गैप नहीं भी होता है कोई बात नहीं, गैप तो इसके बाद अगर यहाँ पर अगर कैंडल बनता लेकिन टच नहीं होता, ये जो वीक अगर टच नहीं होता तो मैं यहाँ पर बिल्कुल ट्रेड ले लेता। और इसके बाद आप लोग देख सकते हो अप साइड में रैली आया है। चलिए ये चार्ट के बाद क्या हुआ आपको दिखाता हूँ। तो आप लोग देखो आपको एंट्री कहाँ पर बन रहा था, देखिए ये कंडीशन यहाँ पर क्रिएट हुआ, आपका एंट्री इस कैंडल पर बन रहा था और अप साइड में रैली आया, कितना शानदार रैली अप साइड में देख सकते हो, ठीक है। देखिए अप साइड में कोई भी यहाँ पर डाउन साइड यहाँ पर हिट होने में बहुत ही ज्यादा गैप है, ठीक है, कितना ज्यादा यहाँ पर प्रॉफिट आया। चलिए और एक एग्जांपल यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। सो गाइस यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लाइन है, ठीक है, इस लाइन को क्या हुआ, इस लाइन को पहला कंडीशन क्या था, पहला कंडीशन ये ब्रेक नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर दूसरा कैंडल जो ब्रेकआउट कैंडल है उसके बाद जो कैंडल बनेगा वो यहाँ पर टच नहीं होना चाहिए इस लेवल को किसी भी हालत में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को दूसरा कंडीशन मतलब जो कैंडल बना, तीसरा कंडीशन यहाँ पर हुआ नहीं, क्लियर हुआ नहीं, ठीक है, तीसरा कंडीशन ये वाला लेवल को टच कर दिया। तो उसके बाद आप लोग देख सकते हो किसी भी कुछ टाइम यहाँ पर बिताया, कैंडल का लो यहाँ पर कुछ टाइम नीचे की साइड आया, लेवल के नीचे भी आया,
उसके बाद एक ब्रेकआउट अपसाइड में रैली दिया, लेकिन उतना ज़्यादा टिक नहीं पाया। एंड ऑफ द टाइम यहाँ पर मार्केट नीचे आ चुका है, ठीक है, अपसाइड में उतना ज़्यादा टिक नहीं पाया, मार्केट में फिर नीचे आ चुका है। तो इसीलिए हम लोग इस तरह का कंडीशन में ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। तो फिर चलिए अभी हम लोग यहाँ पर राउंडेड ब्रेकआउट को समझ लेते हैं, ठीक है। राउंडेड ब्रेकआउट क्या है? राउंडेड ब्रेकआउट आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मार्केट में यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लाइन है, ठीक है। ये जो रेजिस्टेंस लाइन है, रेजिस्टेंस लाइन को यहाँ पर ब्रेकआउट आया है, ब्रेकआउट आने के बाद मार्केट अपसाइड में चला गया। हम लोगों को यहाँ पर इमीडिएट ब्रेकआउट पर एंट्री नहीं किया। अब लोग समझ लो, यहाँ पर इमीडिएट ब्रेकआउट पे हम लोग एंट्री नहीं किया या फिर मिस हो चुका है, जो कुछ है। मार्केट फिर धीरे धीरे आकर इस लेवल को जब भी टच करेगा, ये जो लेवल है इस लेवल को जब भी टच करेगा, ठीक है, ये जो लाइन लेवल है इस लेवल को जब भी टच करेगा तो हम लोग यहाँ पर उसके बाद अगला कैंडल में एंट्री बनाएंगे। ये जो कैंडल दिखाई दे रहा है इस कैंडल में हम लोग एंट्री बनाएंगे, ठीक है। आपको बस ये ध्यान रखना है, जो अगला वाला कैंडल होगा एक किसी भी हालत में इसके नीचे नहीं आना चाहिए, इस कैंडल के नीचे नहीं आना चाहिए, ठीक है। बस यहाँ पर हाई को ब्रेकआउट हुआ, हम लोग एंट्री बनाएंगे और अपसाइड पे रैली आप लोग देख सकते हो। इस तरह का कंडीशन को कहते हैं राउंडेड ब्रेकआउट, ठीक है। तो हम लोग राउंडेड ब्रेकआउट दोनों तरह का होता है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे इमीडिएट ब्रेकआउट पे कैसे हम लोगों को ट्रेड करना चाहिए और राउंडेड ब्रेकआउट को कैसे हम लोगों को ट्रेड करना चाहिए। जब भी यहाँ पर इस तरह का कंडीशन क्रिएट होगा तो उसके बाद हम लोग प्रॉपर यहाँ पर एंट्री बना के एक छोटा स्टॉप लॉस लेकर अपसाइड के लिए यहाँ पर बैठ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए कुछ एग्जांपल भी देख लेते हैं। सो गाइस देखो, यहाँ पर एक राउंडेड ब्रेकआउट आप लोग कंसीडर कर सकते हो। देखो यहाँ पर एक ब्रेकआउट आया है, प्रॉपर एक ब्रेकआउट में जो ब्रेकआउट के बारे में बात किया था, अगला कैंडल यहाँ पर हाई मतलब इस लाइन को टच नहीं होना चाहिए। ब्रेकआउट कैंडल आया, अपसाइड में ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल यहाँ पर वो भी इस लाइन को टच नहीं किया, अपसाइड में अपर साइड में चला गया, ठीक है। उसके बाद काफी अच्छा रैली है यहाँ पर आप लोग एक इमीडिएट ब्रेकआउट ट्रेड कर सकते थे, लेकिन इसको भी अगर ट्रेड नहीं करते हो, बाद में भी देखा इस चार्ट को, तो आप लोग यहाँ पर राउंडेड ब्रेकआउट को भी ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। राउंडेड ब्रेकआउट मीन यहाँ पर देखो एक राउंडेड सर्कल जैसा करके इस लाइन को रिटेस्ट किया, ठीक है। जो कैंडल रिटेस्ट किया, एक ये जो कैंडल देखो इस कैंडल ने रिटेस्ट किया, अगला कैंडल क्या किया, अगला कैंडल यहाँ पर हाई ब्रेकआउट कर दिया, इस रेड कैंडल का हाई ब्रेक करके एक कैंडल क्लोजिंग दे दिया। बिल्कुल यहाँ पर एंट्री बना सकते हैं हम लोग, बना के अपसाइड का रैली पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कंडीशन है, जो कैंडल यहाँ पर रेजिस्टेंस लाइन को टच किया है उस कैंडल के बाद जो नेक्स्ट कैंडल होगा वो किसी भी हालत में उस कैंडल का लो यहाँ पर ब्रेक नहीं होना चाहिए। मतलब जो अगर रेड लाइन को ब्रेक कर देता है नेक्स्ट कैंडल तो हम लोग यहाँ पर ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लाइन को ब्रेक नहीं किया, अगला कैंडल हाई को ब्रेकआउट किया, अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर छोटा स्टॉप लॉस रख के अपसाइड में रैली को पकड़ने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। देखिए कितना अच्छा शानदार अपसाइड में रैली दिया। तो पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर क्लियर नहीं हुआ तो आप लोगों नीचे कमेंट कर सकते हो। और फेक आउट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो गाइस नेक्स्ट हफ्ता में हम लोग सीखेंगे यहाँ पर फेक आउट को कैसे ट्रेड करना चाहिए। फेक आउट को ट्रेड करना सीखना है अगर, तो चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया, ब्रेकआउट वाला कॉन्सेप्ट अगर समझ में आया तो लाइक कर देना चैनल का। यहाँ पर देखो इस वीडियो का लाइक है 200 लाइक कम से कम होना चाहिए। और यहाँ पर देखो फेक आउट के ऊपर अगर वीडियो चाहते हो तो आप लोग नीचे कमेंट करके बताओ ये वीडियो कितना अच्छा लगा, कितना आपको क्लियर हुआ या फिर नहीं ब्रेकआउट वाला कॉन्सेप्ट। अगर इस तरह का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने देखा इसके पहले, ब्रेकआउट वाला कॉन्सेप्ट जो ब्रेकआउट पर इस तरह से ट्रेडिंग लिया जाता है, तो नीचे कमेंट करके बता सकते हो। और यहाँ पर फेक आउट को देखने के लिए अगले हफ्ते के लिए वेट करना पड़ेगा। अगले हफ्ते ये वाला वीडियो आने वाला है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।